नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की कहानी बहुत ही हटकर होने वाली है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग भूत प्रेत आत्मा इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो पक्का आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिए, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा, ये बात है दिल्ली की। दिल्ली के पास एक जगह है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम भी बोलते हैं। ये 80 की बात है, 80 के दशक की बात है। उस टाइम पे ये इलाका इतना डेवलप नहीं था, चारों तरफ जंगल थे, सुनसान इलाका था। और धीरे धीरे यहाँ ये इलाका डेवलप हो रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़े बड़े घर बन गए, शॉप्स, मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ पर अपने ऑफिस बना दिए। तो ये आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन इसके साथ साथ ही लोगों के अंदर एक अजीब सा घटना हो रही थी। कभी किसी को घर में भूत दिखाई दे रहा है, कभी किसी को रास्ते में चलते हुए कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ फील हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा ही प्रभाव दिखाई दे रहा था। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि मुग़लों के दौर में इस इलाके में बहुत सी घटना हुई थी। ये सुनसान इलाका था। यहाँ पे जो भी व्यापारी, कोई लोग यहाँ से गुजरते थे तो उनके साथ लूटपाट हो जाती थी और उनको मारकर वहीं दफना दिया जाता था। और जब ये इलाका डेवलप हो रहा था तो खुदाई के दौरान काफ़ी कंकाल मिले इंसानों के। अब तो ये इलाका बहुत डेवलप हो गया है। तब एक उद्योग विहार में एक बीपीओ आई, जिसका नाम था सैफरॉन। उस बीपीओ में बहुत से लोग काम करते थे और बहुत सारे लोग आसपास में ही घर रेंट पे लेकर वहीं पे रहते थे। उनको इजी होता था। आज भी ऐसा ही है। आदमी जो भी दूर से आते हैं, कंपनी में काम करते हैं और पास में ही अपना रेंट पे घर ले लेते हैं, तो लोग वहीं आसपास में ही ज़्यादा रहते थे। इस बीपीओ में एक लड़की थी जो काम करती थी। उसका नाम था रोज़। रोज़ था, रोज़ी भी बोलते हैं, तो उसका पूरा नाम रोज़ था। ये बात 2005 की है। उस टाइम पे उस लड़की की एज 26-27 साल की होगी। ये लड़की काफ़ी टाइम से ही कंपनी में काम कर रही थी और इसका काम भी बहुत बढ़िया दर्जे का पाया जा रहा था। इसका काम था कॉल अटेंड करना, कस्टमर की प्रॉब्लम सुनना और उसको सॉल्व करना। वो लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी। कई बार उसको एम्प्लॉई ऑफ द मंथ भी बनाया गया। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि उसका काम करने का तरीका, बोलचाल बढ़िया होगा, तभी तो वो एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनती थी। एक बार वो 2005 में किसी कस्टमर के साथ बात कर रही थी। बात करते करते लगभग 1 घंटा हो गया। जैसे ही उसने फ़ोन काटा और वो गुस्से में वहाँ से अपना बैग उठा के ऑफिस से चली गई। उसको ऑफिस वाले पूछते हैं कि भाई क्या हो गया ऐसा, किसी कस्टमर के साथ 1 घंटा बात करना भी मतलब अटपटा सा था। तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से निकल जाती है। बस इतना बताती है कि वो घर जा रही है। अब ऑफिस में टीम सीनियर को थोड़ा अजीब लगता है कि ये 1 घंटे से किसी के साथ बात कर रही थी, अब एकदम से उठ के घर चली गई है, किसी को बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया। जैसे ही वो टीम सीनियर नंबर चेक करती है कि किसके साथ बात कर रही थी, तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस नंबर पे वो बात कर रही थी वो आगे किसी के साथ बात हो ही नहीं रही थी। आगे कोई था ही नहीं, ये अकेली बात कर रही थी। तो टीम लीडर बहुत हैरान होती है। चलो, उस दिन की बात आई हो जाती है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे वो लड़की रोज़ थी जो, वो ऑफिस में ही नहीं आती। और ये पहली बार था जब रोज़ ने ऑफिस से छुट्टी करी थी बिना बताए हुए। अब कंटिन्यू वो ऑफिस में नहीं आ रही थी। 3-4 दिन हो जाते हैं और इनका जो टीम सीनियर है वो भी परेशान है, स्टाफ वाले परेशान कि ऐसा वो क्या गया उसके साथ कि एकदम गुस्से से यहाँ से निकली है, उसके बाद आई नहीं है। अब ऑफिस वाले उसके घर जाकर पता लेने की कोशिश करते हैं। कंपनी में ना एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए गाड़ी होती है, जो उनको लेट नाइट या सुबह अर्ली मॉर्निंग लेके भी आती है और छोड़ने के लिए भी जाती है। तो उस ड्राइवर को बोलते हैं कि उसके घर जाके उसका पता करें। अब जिस ड्राइवर ने रोज़ को कई बार उसके घर पे छोड़ा था, वो जाता है और उसी घर में जाता है। अब वो ड्राइवर उस घर के अंदर जाता है, बेल मारता है,
वहाँ अंदर से एक आदमी बाहर आता है, तो उसको बोलता है कि रोज़ 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रही, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है, बोला कि इस घर में तो कोई रोज़ लड़की नहीं है। अब ये ड्राइवर थोड़ा परेशान होता है, बोलता है कि मैं तो डेली इसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो मकान मालिक मना कर देता है। तो वो बंदा जो ड्राइवर था वो वापस चला जाता है, कंपनी में बताता है जाके कि उसका एड्रेस पे वो लड़की नहीं रहती। और हैरानी की बात यह है कि ऑफिस में भी उसने वही एड्रेस दिया हुआ था जिस घर के अंदर वो जाता है, लेकिन वो घर बड़ा जो मकान मालिक है वो मना कर देता है कि वो लड़की यहाँ नहीं रहती। अब धीरे धीरे टाइम निकल रहा था, कंपनी वालों को ये भी थोड़ा डाउट था कि एक लड़की है, हो सकता कोई अनहोनी ना हो गई हो, किसी ने मर्डर ना कर दिया हो या सुसाइड वगैरह ना कर लिया हो, तो इसलिए ये उसकी छानबीन करते रहते हैं। अब कंपनी वालों को रोज़ का घर का एड्रेस मिल जाता है जो ओरिजिनल था, एक्चुअल में था, और ये डिसाइड करते हैं कि एक एम्प्लॉई को वहाँ भेजते हैं। तो ये एम्प्लॉई जाता है, रोज़ के घर पे जाता है, ये गुड़गांव से बाहर था, वहाँ जाता है, अंदर जाता है, वो लड़की के माँ बाप उसको मिलते हैं। तो वो जाके बोलता है कि आपकी बेटी रोज़ है जो, ये ऑफिस में बिना बताए कई दिनों से नहीं आ रही, और वो पूरा वाक़या बताया कि एक दिन गुस्से में छोड़ के चली गई थी ऑफिस, तब से आई नहीं है। अब लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो पूछते हैं कि कितने दिनों से नहीं आ रही, तो बोल रहा है कि लगभग 15 दिन हो गए। तो फिर माँ बाप पूछते हैं कि कब से नौकरी कर रही है, तो उसने बोला कि 1 साल से ऊपर हो गया। अब जो बात लड़की के माँ बाप बोलते हैं इसको सुन के एम्प्लॉई हक्का बक्का रह जाता है। लड़की के माँ बाप बोलते हैं कि हमारी बेटी को तो मरे हुए 8 साल हो गए, तो वो आपके ऑफिस में काम कैसे कर सकती है। अब एम्प्लॉय कहता है कि मैं तो रोज़ के साथ काम करता हूँ, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, आई कार्ड वगैरह भी होगा उसका। तो वो उनको तस्वीर दिखाता है। वो माँ बाप बोलते हैं कि है तो ये हमारी लड़की, लेकिन तो घर में एक फ़ोटो लगी होती है जिसके ऊपर हार डला हुआ होता है और बाकायदा उसमें डेट लिखी होती है जो उससे 8 साल पहले मर गई थी। माँ बाप तस्वीर दिखाते हैं, वो रोज़ की थी। अब रोज़ के घर पे भी रोज़ की तस्वीर टंगी थी, वो तस्वीर सेम थी। अब एम्प्लॉय बहुत घबरा जाता है, ऑफिस में भागता है, वहाँ जाके बताता है कि ये कहानी हुई है, वो तो 8 साल पहले मरी हुई है। रोज़ की एक फ्रेंड थी जो काफ़ी क्लोज थी, जैसे उसको इस चीज़ का पता चलता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है, और उसके कुछ फ्रेंड जो हैं वो उनकी दिमागी हालत बिगड़ जाती है, परेशान हो जाते हैं। जैसे ही इस बात का पता चलता है ऑफिस में लोग थोड़ा दहशत में रहने लग जाते हैं, घबराते हैं, और ऑफिस वालों ने इस चीज़ को काफ़ी दबाने की कोशिश की, लेकिन जो आपको पता ही है सच होता है वो बाहर निकल आता है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये जो ऑफिस था ना, ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, और इसी के साथ साथ ऑफिस में और भी बड़ी अजीब घटनाएं हो रही थी। जैसे सिक्योरिटी गार्ड के साथ कई इंसिडेंट हुए थे, लिफ्ट अपने आप चल पड़ती थी, कभी अपने आप दरवाज़ा खुल जाता था। तो उस टाइम पे लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही ये रोज़ वाली घटना हुई उसके बाद लोगों को और भी कंफर्मेशन मिल गई। अब आप बताओ, जो लड़की 8 साल पहले मर चुकी है वो कैसे किसी कॉल सेंटर में जॉब कर सकती है और लाखों हज़ारों कॉल अटेंड करती है, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है। ये तो आज भी एक राज ही है। बाकी ये थी कहानी आज की, रोज़ की कहानी। तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।